नमस्कार। आज हम एक खास किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं, के.एम. मुंशी की कृष्णावतार श्रृंखला, और उसमें भी चौथी कड़ी भीम पर्व। जी, ये वो श्रृंखला है जो भगवान कृष्ण के जीवन और उनके साथ धर्म के पथ पर चलने वाले जो लोग थे उनकी कहानी कहती है। हाँ, पिछली बार हमने तीसरी किताब 5 भाई पे बात की थी। उसमें पांडवों का उभार था, कृष्ण से उनकी मुलाकात और वो गठबंधन जिसकी नींव पड़ी, जिसने आगे बहुत कुछ तय किया। बिल्कुल, वो एक तरह से मंच तैयार हुआ था। सही। और आज हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहे हैं। मतलब कच्ची ताकत, गहरी निष्ठा, प्रचंड क्रोध भी और उतनी ही करुणा भी। ये कहानी है भीम की, वो महाबली जिनका दिल शायद उनकी ताकत जितना ही विशाल था और कहीं कहीं कोमल भी। हाँ, ये एक दिलचस्प पहलू है भीम का। तो चलिए इसे खोलते हैं जरा। मुंशी जी भीम को सिर्फ एक बाहुबली योद्धा की तरह नहीं दिखाते। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसे इंसान को सामने लाते हैं जो अपनी ही बेपनाह ताकत से जूझ रहा है। हमारा मकसद आज यही है कि मुंशी जी की नजरों से भीम के किरदार को समझें, उनकी शक्ति, वफादारी, गुस्सा, और हाँ, ये भी कि कैसे उन्होंने अपनी शक्ति का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना सीखा। और यहीं पर मुंशी जी एक बहुत दिलचस्प पहलू उभारते हैं, भीम का वो अंदरूनी द्वंद। अंदरूनी द्वंद कैसा? मतलब उनकी जो ताकत है वो रक्षा भी कर सकती है और विनाश भी। असल में भीम को कहीं ना कहीं अपने ही गुस्से के अंदर वो जो अंधेरा छिपा है उसका डर है। अच्छा। हाँ, उन्हें ये एहसास है कि ये शक्ति अगर बेलगाम हो जाए तो क्या कहर ढा सकती है, और यही उनके आंतरिक संघर्ष की जड़ है। समझ गई। तो कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से, पांडवों के वनवास के ठीक बाद। वो कपट वाली चौसर, हाँ, वो द्यूत क्रीड़ा, हाँ, उसमें अपमानित होकर, राज्य सम्मान सब खोकर वो जंगल में भटक रहे हैं। और भीम, उनका गुस्सा तो जैसे उबल रहा है, उस वक्त बेकाबू सा लगता है। और तभी कृष्ण उनसे मिलते हैं जंगल में। ये मुलाकात बहुत अहम है ना? बहुत ज्यादा। कृष्ण बहुत धीरे से, जैसे एक दोस्त की तरह, भीम से कहते हैं, क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, क्रोध न्याय की आग जला सकता है भीम, लेकिन अगर ये ज्ञान के बिना जले तो ये धर्म को ही भस्म कर देता है। धर्म को ही भस्म कर देता है। ये पहली बार है शायद जब भीम ये महसूस करते हैं कि उनकी बाजुओं की ताकत उसको आत्मा की स्थिरता के नीचे होना चाहिए। बिल्कुल, यहीं से उनकी वो यात्रा शुरू होती है, अपने गुस्से को धर्म के रास्ते पर लाने की कोशिश। ये सिर्फ दबाना नहीं है, ये उस ऊर्जा को बदलने की शुरुआत है। हाँ, उसे बदलना, उसे सही दिशा देना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो मुंशी जी यही दिखा रहे हैं कि ये क्रोध को सिर्फ दबाने का मामला नहीं है, ये उसे बदलने का, उसे एक सही दिशा देने का मामला है। वनवास सिर्फ सजा नहीं है, वो एक तरह का एक ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। हाँ, आत्मानुशासन, परिपक्वता, ये सब सीखने का एक अनकहा अवसर। लेकिन सवाल ये उठता है, कोई इतनी विशाल, इतनी विस्फोटक शक्ति को अनुशासित करता कैसे है? हाँ, ये मुश्किल सवाल है। इसके लिए जबरदस्त आत्मनियंत्रण चाहिए और अपने लक्ष्य की साफ समझ। हाँ, और वनवास के दौरान हम देखते भी हैं ये भीम कैसे अपने परिवार के रक्षक बनते हैं। राक्षसों से, जंगली जानवरों से, धोखेबाजों से, वो सबकी ढाल है। जी। हिडिंबा राक्षस हो या फिर वो नहुष सर्प, उनके साथ जो मुकाबले होते हैं वो सिर्फ उनकी ताकत की परीक्षा नहीं लेते, उनके संयम को भी परखते हैं। बिल्कुल। हाँ। और एक वाकया है वो बकासुर वाला। जब वो एक गांव को आतंकित करने वाले शक्तिशाली बकासुर का वध करते हैं, मुंशी जी दिखाते हैं कि वो ये शोहरत के लिए नहीं कर रहे, नहीं, वो न्याय के लिए करते हैं। हाँ, न्याय के लिए। और हर जीत के साथ कृष्ण के वो शब्द उनके जहन में गूंजते हैं, मकसद के बिना ताकत वहशीपन है, धर्म के साथ जुड़ी शक्ति कृपा है। इन परीक्षाओं से गुजरते हुए भीम का जो बल प्रयोग है वो धीरे धीरे समझदारी से नियंत्रित होने लगता है। वो सीखने लगते हैं कि कब और क्यों अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। ये जो बकासुर वाला प्रसंग है ना, ये खास तौर पे दिखाता है कि भीम की प्राथमिकता बदल रही है। कैसे? मतलब शायद पहले वो सिर्फ क्रोध में आकर किसी को मार देते, लेकिन अब वो आम लोगों की रक्षा के लिए, न्याय के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ये उनके चरित्र के विकास में एक बहुत अहम पड़ाव है। हाँ, ये बात तो है। ये दिखाता है कि शक्ति का सही इस्तेमाल सिर्फ उसे नियंत्रित करना नहीं,
बल्कि उसे एक ऊंचे मकसद के लिए समर्पित करना है। बिल्कुल सही कहा। और इसी यात्रा में एक और बेहद खूबसूरत, शायद सबसे निर्णायक मोड़ आता है। आप हनुमान जी से मुलाकात की बात कर रही हैं? हाँ, जब भीम अपने दिव्य भाई हनुमान से मिलते हैं, दोनों ही वायुपुत्र हैं। कहानी कुछ यूं है कि भीम जंगल से गुजर रहे होते हैं और देखते हैं कि रास्ते में एक बूढ़ा बंदर लेटा है। उसकी पूंछ ने रास्ता रोक रखा है। हाँ। और भीम अपनी ताकत के थोड़े कह सकते हैं गुरूर में उसे हटने का हुक्म देते हैं। हाँ, और वो बंदर बड़ी शांति से जवाब देता है, मैं बूढ़ा हूँ, थक गया हूँ, कृपा करके आप खुद ही मेरी पूंछ हटाकर निकल जाएं। और भीम कोशिश करते हैं, पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन वो पूंछ टस से मस नहीं होती। उनकी सारी शारीरिक शक्ति उस साधारण सी दिखने वाली पूंछ के आगे बेकार हो जाती है। तब भीम को झटका लगता है। उन्हें एहसास होता है ये कोई मामूली बंदर नहीं है। बिल्कुल। और फिर हनुमान अपना विराट दिव्य रूप प्रकट करते हैं, तेजस्वी, विशाल, जैसे ब्रह्मांड की सारी शक्ति उनमें समाई हो। वो भीम को गले लगाते हैं और कहते हैं, असली ताकत मांसपेशियों में नहीं भीम, विनम्रता में है। विनम्रता में तुम धर्म के लिए लड़ोगे और जब तुम कुरुक्षेत्र में गरजोगे तो मैं तुम्हारी गर्जना में मौजूद रहूंगा। उस पल भीम झुक जाते हैं। उनका अभिमान वो पिघलकर उद्देश्य में बदल जाता है। ये क्षण जैसे उनका आध्यात्मिक जागरण बन जाता है। ये मुलाकात मुंशी जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। ये उस विचार को पुश करती है कि सच्ची शक्ति सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, आंतरिक शक्ति, विनम्रता, आत्मध्यान, वो बाहरी शक्ति को सही दिशा देती है, उसे संतुलित करती है। अच्छा। हाँ, हनुमान भीम को ये नहीं कहते कि ताकत छोड़ दो, बल्कि ये सिखाते हैं कि ताकत का असली स्रोत और उसका सही इस्तेमाल क्या है। विनम्रता शक्ति को कमजोर नहीं करती, उसे और ज्यादा प्रभावी बनाती है। ये तो बहुत गहरी बात है। हाँ, ये भीम के अहंकार पर एक जरूरी चोट थी। हाँ। जिसने उन्हें असल में और मजबूत बनाया। और इस पूरी यात्रा में कृष्ण भीम के लिए जैसे उनकी अंतरात्मा की आवाज बन जाते हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल, अंतरात्मा की आवाज। वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन एक भगवान की तरह आदेश देकर नहीं, एक दोस्त की तरह, जैसे कोई दोस्त दूसरे के भाग्य को संवारने में मदद कर रहा हो। हाँ, कृष्ण भीम के अंदर की उस प्रचंड अग्नि को देखते हैं और उसे बुझाने के बजाय सही दिशा देते हैं। उनका वो कहना कि हर युग में धर्म को एक तलवार की जरूरत होती है, लेकिन तलवार को पता होना चाहिए कि कब वार करना है और कब म्यान में रहना है। ये तो भीम की पूरी यात्रा का सार है। बिल्कुल, अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना सीखना। ये कृष्ण और भीम का रिश्ता भी बड़ा अनूठा है ना? कृष्ण जानते हैं भीम की क्षमता, उनकी निष्ठा, लेकिन उनके उग्र स्वभाव को भी। हाँ। वो सीधे सीधे उन्हें दबाते नहीं, बल्कि परिस्थितियों और सवालों के जरिए उन्हें खुद सही रास्ते पर आने देते हैं। ये मेंटरशिप का एक बहुत ही सूक्ष्म और गहरा उदाहरण है जो मुंशी जी दिखाते हैं। वो भीम की ऊर्जा को धर्म की स्थापना के बड़े लक्ष्य से जोड़ देते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसी संदर्भ में भीम और द्रौपदी का रिश्ता वो भी बहुत मायने रखता है। इन कहानी से कुछ अलग है। हाँ, द्रौपदी के अपमान का बदला लेने की उनकी वो भयानक प्रतिज्ञा, मैं तुम्हारे दुश्मनों के खून से तुम्हारे आंसू धोऊंगा, वो बहुत शक्तिशाली है। बहुत शक्तिशाली। लेकिन इसके बावजूद वो युधिष्ठिर के धर्म के वचन और कृष्ण की सलाह से बंधे हुए सही समय का इंतजार करते हैं। हाँ, ये उनके अंदर का एक और बड़ा तनाव है। एक तरफ द्रौपदी के प्रति उनकी व्यक्तिगत निष्ठा है, क्रोध है। दूसरी तरफ बड़े भाई के प्रति आदर, धर्म का पालन करने की बाध्यता और कृष्ण की उस बड़ी योजना में विश्वास। तो मुंशी जी ये दिखाते हैं कि भीम अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को काबू में रखना सीखते हैं। हाँ, उन्हें धर्म के बड़े उद्देश्य के अधीन करना सीखते हैं। ये आसान नहीं है, खासकर भीम जैसे सीधे और भावुक व्यक्ति के लिए। उनकी वो प्रतिज्ञा उनके दिल में सुलगती रहती है, लेकिन वो उसे सही वक्त तक काबू में रखते हैं। ये उनके बढ़ते हुए आत्मानुशासन का प्रमाण है। बिल्कुल। और फिर आता है वनवास की समाप्ति का समय। भीम पवित्र अग्नि के सामने खड़े होकर अपनी वो प्रसिद्ध शपथ दोहराते हैं। हाँ, वो क्षण। मैं द्रौपदी के सम्मान के लिए दुर्योधन की जांग अपनी गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन का खून पीऊंगा। मुंशी जी,
इसे जिस तरह से प्रस्तुत करते वो महत्वपूर्ण है। कैसे? वो कहते हैं कि ये कोई वहशीपन या बर्बरता नहीं है जो भीम को ऐसा करने पर उकसा रही है। तो फिर क्या है ये? ये एक पवित्र प्रतिज्ञा है, न्याय की एक अनिवार्य मांग है। उनका क्रोध अब कच्चा आवेश नहीं रहा, वो नियति के हथियार में बदल चुका है। धर्म की स्थापना के लिए जरूरी एक शक्ति बन गया है। अच्छा, तो अब ये व्यक्तिगत नहीं रहा। बिल्कुल। ये प्रतिज्ञा वनवास की शुरुआत के क्रोध से बहुत अलग है। शुरुआत में वो शायद सिर्फ बदले की भावना से प्रेरित थे, लेकिन अब इतने सालों के मंथन, कृष्ण के मार्गदर्शन, हनुमान से मिली सीख के बाद उनका क्रोध शुद्ध हो चुका है। वो व्यक्तिगत अपमान का बदला नहीं, बल्कि अधर्म के प्रतीक दुर्योधन और दुशासन को दंड देने की बात कर रहे हैं। ये धर्म युद्ध की घोषणा का हिस्सा है। इसीलिए कृष्ण चुपचाप देखते हैं, लेकिन उनकी मौन स्वीकृति होती है। हाँ, वो जानते हैं कि आने वाले महायुद्ध में भीम वो हाथ होंगे जिनके जरिए दिव्य न्याय अपना काम करेगा। उनकी प्रतिज्ञा अब व्यक्तिगत न रहकर धर्म की लड़ाई का एक अंग बन गई है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? मुंशी जी के भीम पर्व में भीम की यात्रा वो कच्ची शक्ति और अनियंत्रित भावनाओं से शुरू होती है और धर्म के एक अनुशासित, जागरूक संरक्षक बनने तक जाती है। सही। इस यात्रा में वो बाहरी दुश्मनों से तो लड़ते ही हैं, साथ ही अपने अंदर के अहंकार और क्रोध से भी जूझते हैं। मुंशी जी का ये चित्रण एक तरह से एक नैतिक कथा है ना? कि कैसे अपार शक्ति को जिम्मेदारी, विवेक और धर्म के साथ जोड़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक बल की कहानी नहीं है, ये चरित्र की शक्ति के विकास की कहानी है। हाँ, अगर हम इस पुस्तक के मुख्य निष्कर्षों और विषयों को समेटें तो क्या बातें उभर कर आती हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भीम की शक्ति को मुंशी जी धर्म द्वारा निर्देशित एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखते हैं। ये सिर्फ मसल्स पावर नहीं, ये एक उद्देश्यपूर्ण बल है। ठीक है। दूसरे, हनुमान से मुलाकात के जरिए विनम्रता को शक्ति के सर्वोच्च रूप में दिखाया गया है। असली ताकत अहंकार में नहीं, आत्मज्ञान और समर्पण में है। विनम्रता। और तीसरा निष्ठा, खासकर द्रौपदी के प्रति। वो एक पवित्र कर्तव्य की तरह उभरती है जो व्यक्तिगत स्नेह से भी ऊपर उठकर धर्म का हिस्सा बन जाती है। और चौथी बात, कृष्ण का ज्ञान और मार्गदर्शन, वो कितना महत्वपूर्ण है? ओ बिल्कुल, वही भीम के उग्र स्वभाव को एक मकसद भरी कार्रवाई में बदलते हैं, उसे विनाशकारी होने से बचाते हैं। हाँ। और अंततः शायद सबसे बड़ा संदेश ये है कि सच्ची शक्ति विनम्र और सौम्य होती है, क्योंकि वो आत्मजागरूक होती है। आत्मजागरूक। हाँ, उसे अपनी सीमाओं का, अपनी जिम्मेदारियों का और अपने सही इस्तेमाल का पता होता है। शक्तिशाली होना और अपनी शक्ति के प्रति जागरूक होना, ये दो अलग बातें हैं, और भीम का सफर इसी जागरूकता को पाने का सफर है। बहुत खूब कहा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जरूर। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक बल हो या बौद्धिक क्षमता, कलात्मक जुनून या कोई और प्रतिभा, इस अपार क्षमता या जुनून को ज्ञान और संयम के साथ संतुलित कैसे किया जाए? ये एक बड़ा सवाल है। कब धर्म के लिए महसूस किया गया जरूरी गुस्सा एक विनाशकारी रोष बन जाता है? वो महीन रेखा कहाँ है और उसे कैसे पहचाना जाता है, उसका सम्मान कैसे किया जाता है? ये सवाल सिर्फ भीम के लिए नहीं था, ये शायद हर उस व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है जिसके पास किसी भी तरह की शक्ति या क्षमता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्रोत में अगली पुस्तक का भी जिक्र है, कृष्णावतार 5, सत्यभामा पर्व। जी, सत्यभामा पर्व। वो कृष्ण के इर्द गिर्द के जो और जटिल किरदार हैं, उनकी खोज जारी रखेगी। प्रेम, अहंकार, भक्ति, इनकी कहानियां होंगी उसमें। हाँ, वो भी काफी दिलचस्प होने वाला है। उम्मीद है भीम के चरित्र का मुंशी जी द्वारा किया गया ये सूक्ष्म चित्रण हमारे श्रोताओं को ज्ञानवर्धक और दिलचस्प लगा होगा। भीम की कहानी हमें याद दिलाती है कि शक्ति का असली मोल आत्मनियंत्रण और धर्म के प्रति समर्पण में ही है। बिल्कुल सही। इसी विचार के साथ आज के लिए विदा लेते हैं।